आज हम उत्तर भारत नहीं, उत्तर अमेरिका की शुरुआत करेंगे। तो उत्तर अमेरिका में देखते हैं, ये जियोग्राफी का लेक्चर रहेगा जिसमें उत्तर अमेरिका में आपने देखा होगा कि कभी मैप तो देखा होगा उत्तर अमेरिका का किस तरीके का मैप होता है। ये उत्तर अमेरिका है, ये पूरी इसमें सब में आता है और इसमें करीबन 23 कंट्री है, मतलब 23 देश है उत्तर अमेरिका में। और ये विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। कौन सा है? विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है और तीसरा बड़ा महाद्वीप है और 23 कंट्री है इसमें। और ये उत्तर अमेरिका को बोलते हैं, मतलब उत्तर अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका इंग्लिश में बोलें तो। ये यहाँ पे भी लिखा है और इसको इस प्रकार से दिखता है। आपने कई इसके मैप देखे होंगे, ये इस तरीके से और अच्छा स्पष्ट मैप है। इसमें केवल 23 देश होते हैं और इसमें साथ में ये बगल से एक देश दिखता है, ग्रीनलैंड होते हैं, ये द्वीप है। यहाँ पे सबसे बड़ा द्वीप यही है और इस पर जो द्वीप है ना, इस पर डेनमार्क का हिस्सा है। मतलब ये अमेरिका में आता है लेकिन डेनमार्क का हिस्सा है। और इसका जो पश्चिमी भाग होता है इसका अमेरिका का, उसे ये उत्तर अमेरिका का, उसे कोल्डिरा कहते हैं। ये इधर का पूर्वी भाग है, इधर का पश्चिमी भाग है, जो पूरा कोल्डिरा नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में हम बात करें तो इसकी खोज जो 1942 में एक व्यक्ति थे, नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, उन्होंने की थी सर्वप्रथम। और वो क्या है कि उसके उत्तर अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर पहुंचा था। उत्तर इसमें ऊपर रहता है तो ये नीचे साउथ रहता है, ऊपर नॉर्थ रहता है। तो इसके कहीं पहुंचा हुआ घूमते हुए, और इसकी जो क्या नाम है, खोज के बाद में फिर इसका जो नामकरण हुआ था, एक पुर्तगाली नाविक थे जिनका नाम था अमीरगो। मतलब इसमें आपने देखा होगा इस तरीके से अमेरिगो, अमेरिगो बेकोप्सी। मतलब मैं हिंदी में लिख देता हूँ इस पर कैसे लिखा जाएगा। बे मतलब इस तरीके से सा आधा पा मिला करके और डबल का। तो उनके नाम पर क्या है, अमेरिका का नाम रखा गया था। और उत्तर अमेरिका में जो उत्तर अमेरिका है, इसमें जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप को मतलब क्या बोलते हैं, सेंट्रल अमेरिका महाद्वीप कहा जाता है। पूरे सम्मिलित भाग को मतलब क्या कहते हैं, इसको सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है। और यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका से लेके कनाडा तक, कनाडा कहाँ है, ऊपर का भाग है। किस तरीके देखेंगे कनाडा को, देखिए ये अमेरिका हो गया, ये कनाडा हो गया, ठीक है ना। अब सेंट्रल अमेरिका जो कनाडा तक के उत्तरी भाग को पैन अमेरिका कहा जाता है। कहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ये भाग है ना, इसको पूरा पैन अमेरिका कहा जाता है। और अब इसमें हम बात करते हैं कुछ प्राकृतिक चीज़ें, कुछ नदियाँ, कुछ और भी चीज़ें जो इसमें आती रहेंगी, हम सारी चीज़ पढ़ते रहेंगे। और आपने देखी होगी यहाँ पे ये हर्षण खाड़ी है, काफ़ी प्रसिद्ध खाड़ी है, बड़ी खाड़ी है, नाम चलता है इसका। और यहाँ पे डेविड जलसंधि है, इसमें दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे दिखती है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम अभी एक मैप लेते हैं, मैप में देखते हैं। अब हम मैप निकाल लेते हैं, सीधी सी बात है, मैप के आधार पर पढ़ेंगे सारी चीज़ें। अब देखिए हम जो चीज़ आती रहेंगी एक करके पढ़ते रहेंगे। इस महाद्वीप में पूर्व अटलांटिक महासागर पश्चिम महासागर में फैला है। पूर्व अटलांटिक, देखो पूर्व अटलांटिक कैसे बनते हैं कि इसमें देखो यहाँ पे ये अटलांटिक सागर है, ठीक है ना, तो इसको अटलांटिक बनते हैं पूर्व अटलांटिक। और पश्चिम प्रशांत महासागर मतलब यहाँ पे देखो ये है प्रशांत महासागर, बनता है पश्चिम प्रशांत महासागर। पूर्व का हिस्सा है इसलिए इधर पूर्व आता है, इसलिए पूर्व बन दिया, ऐसे पश्चिम आता है इसलिए पश्चिम बन दिया। इस महाद्वीप के देश में कई देश हैं। इसमें देखो एक तो कनाडा हो गया और अमेरिका हो गया, है ना, अमेरिका के बाद नीचे मैक्सिको हो गया। इस प्रकार से कुल मिलाकर के यहाँ पे 23 द्वीप हैं। और इसके अलावा यहाँ पे वेस्ट इंडीज जो समूह है वो भी है। इसको बड़ा करके देखते हैं तो वेस्ट इंडीज समूह दिख जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कहीं दिख रहा है वेस्ट इंडीज समूह, बहुत छोटा सा रहेगा तो दिख जाएगा, शायद इधर नहीं आएगा कोई बात नहीं, ये इधर ये कट गया थोड़ा सा। चलो इसमें दूसरी मैप में देखते हैं, वेस्ट इंडीज आ जाए तो। ये तो दक्षिण अमेरिका का हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम और देख लेंगे आगे वाली में। हालांकि इसमें वेस्ट इंडीज़ का जो नक्शा है वो कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ का थोड़ा सा हिस्सा है, यहाँ पर इस साइड में कहीं, तो वेस्ट इंडीज़ नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखते हैं उत्तर अमेरिका के जो पश्चिमी भाग में है, उत्तर दक्षिण, यहाँ पे क्या है ना, एक नवीन बलित पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला? नवीन बलित। नवीन बलित क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई ये नई बनी है इसलिए नवीन बलित पर्वतमाला है। ये ऊपर यहाँ से नीचे से लेकर के ऊपर तक फैली हुई है पूरी पर्वतमाला। जिसे रॉकी नाम से जाना जाता है। क्या नाम है इसका? रॉकी है। यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, देखो ये लिखा है रॉकी पर्वतमाला, यहाँ पे लिखा है। ये ऊपर से नीचे तक फैली रहती है। अब इसमें क्या है, देखो कोई भी पर्वतमाला होती है तो उसमें सबसे ऊंचा एक बिंदु रहता है, तो इसका एक सबसे ऊंचा बिंदु है। तो इसमें एक सबसे ऊंचा बिंदु है, तो बिंदु को देख लेते हैं। उस बिंदु का नाम है
माउंट पहले कहते थे माउंट मैकाले, लेकिन आजकल उसको देनाली नाम से जानते हैं, देनाली। और इसकी कुल ऊंचाई है 6194। अब देखते हैं इसमें कहाँ पर है वो। काफ़ी अपने थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा, दिख जाएगी तो, नहीं तो फिर नीचे वाली मैप में देखते हैं किस साइड में सबसे ऊंचा होते हो। इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रही, कोई बात नहीं है। तो हम जैसे दिखेगी तो हम तुरंत उस पर टिक लगा, हाँ देखो ये दिख गया, ये तो एल्बर्ट दिख रहा है हमको। और जो माउंट जो हम देखना चाहते हैं वो नहीं दिख रही, तो कोई बात नहीं है। हम किसी और वीडियो में देख लेंगे या कहीं कभी और देख लेंगे। एक्चुअल में क्या है ना, चीज़ जब ढूंढते हैं तब दिखती नहीं है। आपको कहीं दिख रही है तो देख लीजिए, नहीं तो हम दूसरे मैप में देखते हैं, अगर दिख जाए तो। हाँ ये वाले मैप में देखते हैं कहीं दिख जाए तो। माउंट मैकाले यहाँ पे देनाली नाम से होगी, इसमें भी हमें नहीं दिख रही। हाँ देखो, हम कहाँ ढूंढ रहे थे, ये कहाँ पर है, माउंट मैकाले यहाँ पर है, 6194 मीटर, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम बात करते हैं रॉकीज पर्वत और तटीय पर्वतों के बीच एक कोलंबिया का पठार है, रॉकीज पर्वत। देखो रॉकीज पर्वत तटीय जो तटीय कोलंबिया। अब जब हम कोलंबिया का पठार हम ढूंढ रहे थे, कहाँ है भैया कोलंबिया का पठार, तो देखो मैक्सिको यहाँ है, तो यहाँ के कोलंबिया का पठार होगा, देख लेते हैं कहाँ है कोलंबिया का पठार। अपने थोड़ा वो वाला मैप ले आते हैं, पुराना वाला मैप, तो इसमें देखते हैं कोलंबिया। देखो कोलोराडो यहाँ पर है, तो कोलंबिया कहाँ है अपना, कोलंबिया का पठार देखो मिल गया, इसमें दिख रहा है। क्या हर चीज़ हर जगह नहीं दिखती है, तो कोलंबिया का पठार दिख गया। हम एक काम करते हैं, मैप भी निकालेंगे दूसरा पृथ्वी वाला, नहीं ये ही काम चलाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पे कोलोराडो का पठार भी है। कोलोराडो कहाँ है, ये रहा भैया कोलोराडो का पठार। और यहाँ पे ग्रेट बेसिन, मतलब ग्रेट बेसिन मतलब एक बहुत बड़ी जगह है, ये गेहूँ के लिए प्रसिद्ध है, तो वो यहीं पर एक पूरा प्रदेश बना हुआ है, जिसे ग्रेट बेसिन नाम से जानते हैं। यहाँ पे फैला हुआ है, और यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा ग्रेट बेसिन, लेकिन शायद ना दिख रहा हो सकता है वो मैदान है तो मैदान का नाम ना दिया हो। तो काफ़ी बड़ा मैदान है, देखो गिरी लिखा है ग्रेट बेसिन, यहाँ पे ग्रेट बेसिन फैला हुआ है। अमेरिका के पूर्वी भाग में अल्पेशियन पर्वत। अब पूर्वी भाग में चलते, पूर्वी भाग किधर है, इधर रहता है पूर्वी भाग, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अल्पेशियन पर्वत कहाँ है, अल्पेशियन पर्वत ये रहा, ठीक है ना। अल्पेशियन पर्वत है जो कि कनाडा तक जाता है। अब कनाडा कहाँ है, ये ऊपर पड़ता है, तो यहाँ से कनाडा बीच में स्टार्ट हो जाता है, तो ये ऊपर तक जा रहा है, तो इसे कनाडा बोलते हैं। अब इसके नीचे कुछ रेंज हैं, जैसे कि ब्लू रेंज है यहीं पर है, और इसके अलावा पीटमान का पठार है, देखो दोनों चीज़ दिख रही हैं, ब्लू रेंज पीटमान का पठार। और यहीं पर सर्वाधिक गर्म स्थल जो डेथ वैली नाम की जगह है वो यहीं पर है। अब डेथ वैली यहाँ पे कहीं में किसी किसी में दिख जाती है, किसी किसी में नहीं दिखती है, तो हम दूसरे उसमें वीडियो में देख लेते हैं। डेथ वैली का कहाँ पर स्थान है, कोई बात नहीं, इसमें नहीं दिख रही है डेथ वैली। देखो जो ये यहाँ पर है, दो अपन कहाँ ढूंढ रहे थे वो कहाँ पर है, ये देखो इधर है, मृत घाटी, इसको डेथ वैली बोलते हैं का। और इस स्थान का सबसे नीचा भाग है उसे बोलते हैं, ये मतलब जो महाद्वीप है ना ये वाला, उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका में सबसे निचला जो भाग है कौन सा, ये मृत घाटी। इसकी जो गहराई लिखी है शायद 66 लिखी है, कहीं लिखी है, कहीं दूसरे वाली वीडियो उसमें देखें, दिख जाए तो देखते हैं कहीं लिखा होगा तो। इसमें हमें इसकी गहराई नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, अब किसी और वीडियो में देख लेंगे अगर दिख जाएगा तो। देखो यहाँ पे ग्रेट बेसिन वगैरह कोलोराडो को बटा सारी चीज़ स्पष्ट हो रही है। अब इसके अलावा और देखते हैं, और यहाँ पर देखो ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन क्या है, यहाँ पे जगह है। ग्रैंड कैनियन और कैलिफोर्निया की घाटी। अब देखो ये कैलिफोर्निया की घाटी यहाँ पे दिख रही है आपको साफ स्पष्ट, नहीं तो हम दूसरी इसमें देख लेते हैं। ये रही। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रही है, कैलिफोर्निया, ये यहाँ पर कैलिफोर्निया की खाड़ी। और यहीं पर उन्होंने क्या बताया था अभी, ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन क्या है, जो एक नदी है जो अमेरिका की ग्रैंड कैनियन उसी नदी के पास में ही बना हुआ है। अब इसके अलावा और इसमें देख लेते हैं कौन कौन से पर्वत है, लेकिन थोड़ा सा पर्वत अभी चल ही रहे हैं अपने, तो पर्वत के बीच में और कुछ ही मिल जाएंगे तो उनको भी देखेंगे। तो इसके अलावा अल्पेशियन पर्वत हो गया। अब देखो अल्पेशियन पर्वत था, वहाँ पर अपने एक चीज़ और देखनी थी, यहाँ पे एक एंड्रीन नाम का पर्वत और है, कौन सा, एंड्रीक। अगर एंड्रीक दिख जाए तो ठीक है, ना दिखे तो अलग बात है, लेकिन हम दूसरे वीडियो में देख लेते हैं। ये जो अल्पेशियन पर्वत है, और अल्पेशियन पर्वत में एंड्रीक नाम से कोई पर्वत दिख रहा है? नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एंड्रीक नाम का पर्वत यहीं पर पास नहीं पड़ता है। लेकिन किसी एडवर्ड पर देखो अपन यहाँ पे ये पर्वत का लिखा है एडवर्ड पर्वत पठार लिखा है,
और खुद देख रहे थे एंडीरिक पर्वत यहीं कहीं होगा, लेकिन कभी को आज ये जो स्टूडेंट एटलस है उसमें दिख जाता है, लेकिन स्टूडेंट एटलस में दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो आपने देखा होगा जो अल्पेशियन पर्वतमाला फैला है ना, उसके बगल से ही एंडीरिक पर्वतमाला बनी हुई है। अरे यहाँ देखो जो प्रमुखान ढूंढ रहे हैं एंडीरिक पर्वतमाला। अब यहाँ पे देखो अल्पेशियन पर्वत और एल्गिन मिचेल, और यहाँ पे कहीं होना चाहिए नोट अल्पेशियन पर्वतमाला। यहाँ पर दिख नहीं रहा, लेकिन वो पर्वत यहीं पे है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे लॉरेंसिया का पठार है, पूछा जाता है लॉरेंसिया का पठार कहाँ है, तो ये कनाडा में पड़ता है, ओटावा है, उसके पास में ही पड़ता है, और ये बगल से लॉरेंसिया की वो क्या खाड़ी हुई है। और इसके अलावा यहाँ पे देखो अपने ग्रेट मैदान के जो ग्रेट जो मैदान थे, ग्रेट मैदान में क्या है, उनको यहाँ पर एक घास उगाई जाती, वहाँ पे एक शीतोष्ण घास उगाई जाती है। तो उस घास के जो यहाँ पे घास की जो शीतोष्ण घास होता है, जो मतलब मैदान होता है, ये ग्रेट या एप्लेशियन मैदान में उगाया जाता है। दूसरी बात, इसको मतलब पंपास क्षेत्र नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो उत्तर अमेरिका में उसे पंपास नाम से जानते हैं। यहाँ पे ग्रेट जो क्षेत्र है उसको, और यहाँ पे गेहूँ की खेती सर्वाधिक की जाती है। यहीं पर एक लेब्राडोर सागर है। लेब्राडोर सागर कहाँ है? लॉरेंसिया के पास में। लॉरेंसिया कहाँ है देख लेते हैं। ये लॉरेंसिया है, लॉरेंसिया के पास लेब्राडोर सागर है। ये देखो लेब्राडोर सागर थोड़ा ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर लेब्राडोर सागर। अब लेब्राडोर सागर के पास लॉरेंसिया पठार हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ही क्या है, देखो मीठे की पानी की झील मिलती है। कितनी झील है? 5 झील। इनका नाम चुनता है क्या क्या, इन्हें होम्स जानते हैं, होम्स नाम से जाना जाता है। होम्स इस तरह के लिखते हैं, होम मतलब होम लिखते हैं। होम में जैसे सीधा से बोलो HOMEES। तो सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूमर झील, इरी झील और ओरेंटी झील, ये होम्स नाम से जानते हैं। अब इसमें पूछा जाता है कौन सी झील के पास कौन सा शहर स्थित है। जो सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील के पास में ही ट्वीटस नाम से एक जगह है, जो जहाँ पर लोहा इस्पात के लिए जाना जाता है। वहीं अब मिशिगन जो झील है, मिशिगन झील के पास में एक गैरी, यहाँ पे शिकागो नाम से शहर है, वहाँ पे क्या है, लोहा इस्पात का काम किया जाता है। अब इसके बाद आती है इरी नहर। इरी नहर डेट्राइट के लिए जानी जाती है। अब इसके अलावा चीज़ ओरेंटियो का हैमिल्टन नाम का शहर है। वहीं ह्यूमन है ना, ह्यूमन जो शहर है, ह्यूमन जो झील है ना, उसके पास में सेंट बड़ी झील है। अब देखें इसमें और भी देख लेते हैं कुछ चीज़ें इन झीलों से संबंधित है, और जो देखो क्या क्या हो सकती है। जो इरी झील और ओरेंटियो झील है ना, तो इन दोनों के पास में है, ये पास में ही क्या होना, निग्रा जलप्रपात बना है, उसका नाम चलता है निग्रा जलप्रपात है। और ये देखो जो पूरी झीलें हैं ना, इन झीलों में से ही ये क्या है, सभी झीलें उत्तर अमेरिका दोनों में हाँ अलग फैली हुई हैं, उत्तर अमेरिका में दोनों में। लेकिन जो मिशिगन झील है, मिशिगन झील क्या है ना, पूरी तरह से ये क्या है, उत्तर अमेरिका में पड़ती है। कौन सी झील? मिशिगन झील। ये पूछी जाएगी इनमें से कौन सी झील उत्तर अमेरिका में है, वो अमेरिका में है, तो होगा मिशिगन झील है। अब इसके अलावा पूछी जाती है इटाकास्का झील कहाँ है, वो मिसिसिपी नदी निकलती है। तो बहुत सारी झील क्या है ना, छोटी छोटी झीलें तो हमें दिखती नहीं है, ढूंढनी पड़ती हैं कौन सी, इटाकासा नहर। अब देखें इसमें कहाँ है, किधर ढूंढेंगे, चलो कोई बात नहीं, बाद में मिल जाएगी तो देख लेंगे, लेकिन और चीज़ देख लें। अब देखो अभी झीलों से संबंधित एक चीज़ हो चल रही है कि इरी नहर। अब इरी नहर कहाँ होगी? इरी झील के पास होगी, और मिशिगन झील। देखो इन दोनों झीलों को मिला करके एक नहर बनाई गई है, यहाँ से इरी नहर निकलती है, जो दोनों झीलों को मिलाती है। अब सू नहर कहाँ से मिलेगी? सुपीरियर झील से मिलेगी, और किसको मिलाया जाएगी? ये थोड़ा गंद बना दिया, ये जो सुपीरियर झील है ना, वो ह्यूमन झील को मिलाती है इस प्रकार से। तो यहाँ पे सू नहर हो जाएगी। एक होती है बेडलैंड नहर। बेडलैंड जो नहर है ना, वो क्या करती है, सुपीरियर झील और जो ह्यूमन झील है ना, उन दोनों को मिलाती है, उसको बेडलैंड नहर बोलते। नहीं, बेडलैंड नहर है ना, इरी अब देखो सुपीरियर झील के लिए बता दिया। अब बोलते बेडलैंड नहर, जो इरी कहाँ है, इधर है, और ह्यूमन झील है, उन दोनों को मिलाती है। अरे फिर भी मैं गलत बोल गया, जो बेडलैंड नहर है, इरी और ओरेंटियो को मिलाती है। ओरेंटियो कहाँ है, इधर है, तो ये दोनों को मिला रही है कौन सी, बेडलैंड नहर। उत्तर अमेरिका में कुछ प्रमुख नदियां हैं। अब देखो नदियां यहाँ पे बेमेदार भी दिख तो और अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अपन कोशिश करेंगे मिल जाए। देखो एक तो मिसिसिपी है जी, नदियों के नाम देख रहे हैं। इसके अलावा स्केचविन है, और मिसिसिपी है, मिसौरी है, हडसन है, सेंट लॉरेंस है, कोलंबिया है, और एक निसलसन है, स्नैक है, युकॉन नदी है, और रैन नदी है, और
ये सारी नदियाँ यहाँ पर है, ये 3-4-5 नदियाँ। अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी नदी हमें दिख रही है साफ स्पष्ट। एक यहाँ पे सही नदी नहीं दिख रही, तो कोई बात नहीं, हम दूसरे उसमें चलते हैं। इस पर नहीं दिख जाएंगी तो कौन कौन सी नदी दिखेगी। इसमें भी थोड़ी साफ स्पष्ट नहीं है, तो 1 मिनट और देख लेते हैं। अपने पास और भी हैं चित्र, तो हमें कहीं दिख जाए किसी में। इसमें नहीं दिख रही, और देख लेते कोई एक आधो हो, जाके आखिरी और नहीं है। अब अपने पास में इतनी हैं जिसमें अभी दिख नहीं रही नदियाँ। इनमें से देखो, हाँ, मिसिसिपी देखो, ये थोड़ा रिवर का दिख रहा है इसमें, तो इसमें देखो मिसिसिपी तो दिख गई अपन को, ठीक है ना। मिसिसिपी वगैरह, मिसौरी नदी दिख गई। मिसौरी नदी के अलावा एक नेशनल नदी दिख गई, मैंने बोला था नेशनल नदी भी है, ठीक है ना। और इसके अलावा और कौन सी नदी है, ये छोटी मोटी बहुत नदियाँ हैं। और देखो रियो नदी है, कोलोराडो रिवर है, कोलोराडो नदी के नाम से है। और जो कौन सी एक रिवर है वो जहाँ पे दिख रही है, और काफ़ी नदियाँ हैं, मतलब मैं 5-6 नदियाँ बताई थी। इसके अलावा आप देख लेते हैं यहाँ पे जैसे कि देखो ये नदियाँ बताई, इसके अलावा कुछ झीलें और हैं। देखो एक झील यहाँ पर है जिसका नाम है लेक बिम्पर। इस प्रकार से और भी झील हैं, इनमें से एक आध झील के नाम आते हैं, जैसे सॉल्ट झील हो गई, ग्रेट सॉल्ट बोलते हैं, रेडिया झील बोलते हैं, ग्रेट स्लेव झील बोलते हैं, जो उत्तर अमेरिका में स्थित है। घास के मैदान में रहते हैं, इनको ग्रेट प्लेन बोलते हैं। यहाँ पर पम्पास के मैदान जो यहाँ पर स्थित है उत्तर अमेरिका में। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे उत्तर अमेरिका में प्रवेश किया जा सकता है। देखो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे इधर है सेंट। थोड़ा अपन हिंदी वाले मैप पे चलते हैं तो यहाँ पर कुछ दिख जाएगा। अब देखो लॉरेंसिया पठार है, यहाँ पे एक नदी होगी सेंट जेरार्ड, देखो ग्रेट लॉरेंस, और यहीं पे ही सेंट लॉरेंस नाम से एक नदी है। तो नदी के क्या उत्तर अमेरिका में प्रवेश करते हैं उस नदी के माध्यम से। इस नदी का आंतरिक जो जल मार्ग बनाती है, और यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स ये सारी चीज़ होगी। अब इसके अलावा और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है। अब देखिए इसमें इसके अलावा बात करते हैं हम। अब नीचे उत्तर अमेरिका में जैसे आएंगे, देखो यहाँ पे मेक्सिको देश है, इसके अलावा और भी देश है छोटे मोटे। अब यहाँ पे पनामा पड़ता है, तो पनामा के पास में क्या है कि एक जो दक्षिण अमेरिका को जोड़ने का काम करती है बेरिंग जल संधि। यहाँ पर पनामा नहर है, तो इसे मतलब बेरिंग जल संधि बोला जाता है पनामा नहर के पास में। यहाँ पे लिखा होगा, शायद दे रखा हो, नहीं दे रखा है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे जो पनामा नहर है, जो क्या कहते हैं, इस महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है। यहाँ पर नीचे साइड में तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, और यहाँ पर बेरिंग जल संधि नाम से बनती है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे न्यू फॉकलैंड कुछ जगह हैं जिनके नाम चलते हैं, जैसे न्यू फॉकलैंड, और जो जैसे कि कुछ उत्तर अमेरिका में स्थित है। अब देखिए, अब इसके अलावा अपन एक एक करके सारे देश पढ़ लेते हैं, कौन से देश में क्या क्या चीज़ है क्या क्या नहीं है, बाकी चीज़ अपनी होगी। अब उत्तर अमेरिका को अपन अच्छी तरह से देख लेते हैं। अब सबसे पहले आता है उत्तर अमेरिका। तो उत्तर अमेरिका में हम चलते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, एक मैप निकालते हैं उत्तर अमेरिका का, ठीक है। अब जो क्या है, ये अमेरिका बड़ा भाग है, और यहाँ पर एक सीमा है जिसको 49 डिग्री अक्षांश नाम से जाना जाता है। तो क्या करती है, कनाडा को और अमेरिका को बांटने का काम करती है। पूछा जाता है ये जो इसका नाम क्या है, तो 49 डिग्री बोला जाता है इसको। ये इन दोनों देशों को अलग अलग करती है। अब उत्तर अमेरिका जो क्या है ना, ये देश जो उत्तर अमेरिका है ना, ये विश्व का तीसरा बड़ा देश है। इसके अलावा और इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है, और यहाँ पर अटलांटिक महासागर तथा पश्चिमी तट प्रशांत महासागर है। मतलब इधर अटलांटिक सागर है, इधर पश्चिमी प्रशांत महासागर है। पूछा जाता है कि ये दोनों के कौन सा सागर है। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो राज्य है वो अलास्का है। अलास्का कहाँ है, ये उधर है। ये किससे खरीदा था, ये खरीदा था हमने रूस से, हमने नहीं मतलब अमेरिका ने। और सबसे बड़ा एक जो राज्य है वो है ये रोड द्वीप नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब उत्तर अमेरिका में कुछ जैसे भारत है, भारत के अंदर कुछ राज्य है तो उनकी बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। यहाँ पे देखो बेरिंग जल संधि है, अपन ढूंढ रहे थे बेरिंग संधि कहाँ है। तो यहाँ पे बेरिंग संधि है, और चुप्पी सागर जालंगा और बेरिंग सागर जकला, ये दोनों क्या है, इससे अलग होते हैं बेरिंग सागर से, ठीक है ना। नीचे पनामा नहर होगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, मतलब कैलिफोर्निया की खाड़ी होगी।
अब देखो, ये मैक्सिको की खाड़ी है और यहाँ पे ही एक प्रसिद्ध जगह है वो कि क्या बोलते हैं, ट्रायंगल, जो बरमुंडा ट्रायंगल सुना होगा आपने, और यहाँ पर एक बरमुंडा ट्रायंगल है। हाँ, इसके अलावा यहाँ पे ये क्या नाम है, इस तरीके से जो मुड़ा है जगह उत्तर अमेरिका में, इसको युकाटन चैनल बोला जाता है। यहाँ पे देखो कहीं लिखा हुआ युकाटन चैनल। अच्छा, यहाँ पे लिखा नहीं, किसी और में देख लेंगे, वहाँ पे लिखा रहता है हमेशा युकाटन चैनल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो कुछ शहरों के नाम लिखे हैं इसके किनारे किनारे। तो पूछा जाता है कौन सा शहर किसके किनारे है, और ये लोनेशिया की खाड़ी है, यहाँ पे न्यू आइसलैंड है, यहाँ पे लेब्राडोर सागर है। और अब यहाँ पे देख चलेंगे, देखो डेविस जल संधि है, ये किसके मध्य है, जो ग्रीनलैंड और कनाडा के मतलब उत्तर अमेरिका के मध्य है। और देखो इसके अलावा और जहाँ ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे ये बैपनी की खाड़ी है, ठीक है ना, पूछा जाता है बैपनी की खाड़ी के बारे में किस किसके मध्य है। और छोटी मोटी चीज़ और है, लेकिन जो अपन पेपर में आती है वही चीज़ पूछा जाता है। और यहाँ पे एक जो उत्तर अमेरिका के जो है ना उत्तर में ही ब्यूफोर्ट सागर है, यहाँ पे पूछा जाता है। और यहाँ पे सबसे उत्तर में शायद पूछा जाता है क्वीन जो एलिजाबेथ है ना, वो द्वीप है यहाँ पर। इसके अलावा बात करते हैं हम कैलिफोर्निया की। तो कैलिफोर्निया में ये उत्तर अमेरिका में एक जो स्थित वो राज्य है। और कैलिफोर्निया कहाँ है, कैलिफोर्निया का ये इधर वाला हिस्सा रहेगा कैलिफोर्निया। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये किस किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं इसमें, देखो कैलिफोर्निया में क्या है ना, प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है, ठीक है ना, इसके बारे में बताया जाता है। ये कहाँ है, प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है कैलिफोर्निया। और यहाँ पे लॉस वेगास और जो लॉस एंजलिस, मतलब इसे बोलते हैं हॉलीवुड, एलए बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि एलए जा रहे हैं हम। और यहीं पर क्या है, सिलिकॉन वैली है, कहाँ पर है, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में। अब पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया काफ़ी जगह प्रसिद्ध है यहाँ पे। और पेंसिल्वेनिया किस साइड में होगी यहाँ पर देख लेते हैं। अब जगह थोड़ी हमें याद नहीं है तो ढूंढनी पड़ेगी। देखो हम यूकाटन चैनल ढूंढ रहे थे, उस समय नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे यूकाटन चैनल मिल गया। बहुत सारी चीज़ क्या है ढूंढनी पड़ती है, जब तब जाके मिलती है। यहाँ पे सारगासो सागर है, सारगासो सागर उत्तरी अटलांटिक सागर में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत आता है कि उत्तरी अटलांटिक सागर कहाँ पाया जाता है। यहाँ पे घास पाई जाती है जो सतह ऐसी लगती है, लेकिन वो सतह नहीं होती है। अब पेंसिल्वेनिया हमें दिख नहीं रहा, लेकिन पेंसिल्वेनिया के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरा वो निकालना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, मैप। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, अगर दिख जाए तो अच्छी बात है, ना दिखे तो और बढ़िया बात है। फिर भी हमें दिख नहीं रहा, तो इसके लिए अब क्या कर सकते हैं हम, नहीं दिख रहा, हमने अगर दिखने की कोशिश करी, कहीं नहीं दिखा। 1 मिनट, एक थोड़ा सा मैप और होगा। ये कौन सा मैप है, इसमें नहीं, तो नीचे वाले मैप में देखते हैं। हाँ, इसमें दिखते हैं, ये है ना मैप दूसरा, कैलिफोर्निया पेंसिल्वेनिया। अब देखो इसमें बहुत सारे राज्य हैं, अब कहाँ राज्य को कहाँ दुखा है, पेंसिल्वेनिया को कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बारी का सुन लेते हैं। पेंसिल्वेनिया था ना, वो क्या है ना 1800 कितने में 59 में यहाँ पे पहले तेल का कुआं खोदा गया था। और पिट्सबर्ग नाम का ये जगह है दुनिया में लौह इस्पात की राजधानी कही जाती है। इसके अलावा बात करते हैं अलास्का। अलास्का इसके सबसे उत्तर में है, तो अलास्का ये ऊपर का हिस्सा है और ये रूस को जोड़ता है। यहाँ पे बेरिंग जल संधि है, इधर ब्यूफोर्ट सागर है और इधर सागरों के नाम है, नागर सागरों के नाम याद नहीं आ रहे, ऐसे टाइप है, कोई बात नहीं है। अब अलास्का यहाँ पे क्या 10,000 धुआंधारों की घाटी कहा जाता है। मतलब क्या रहता है, यहाँ पे एक घाटी है जिसे कहते हैं हजारों घाटी है, तो वहाँ पे बोलते हैं 10,000 धुआंधारों की घाटी। और ये राज्य यूएसए का सबसे बड़ा हिस्सा है। और अमेरिका ने इसे रूस से खरीदा था। कच्चे तेल व सोने के यहाँ भंडार मिले थे बहुत ज़्यादा इसमें, और इसलिए इसको यहाँ गोल्ड रश नाम से जाना जाता है। किस नाम से, गोल्ड रश, RUSH। हो सकता है इसमें ये रश की गलत हो, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। बेरिंग जल संधि के दौरान इसको अलग किया जाता है। और यहाँ पर ब्रुक्स श्रेणी है, माउंट मैकाले श्रेणी यहीं पर है, उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है जो इसी में स्थित है, ठीक है ना। इसके अलावा बात करते हैं एरिजोना। एरिजोना यहाँ पे मरुस्थल बहुत स्थित, मरुस्थल काफ़ी फेमस है एरिजोना का, आपने सुना होगा। यूएसए का एरिजोना का जो मरुस्थल बहुत फेमस है। और इसके अलावा तांबे उत्पादन के लिए एरिजोना का नाम चलता है। एरिजोना ही कहीं होना चाहिए, पर दिख नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तांबे उत्पादन के लिए बहुत सारे यहाँ पर सीटल, सैन फ्रांसिस्को और गोल्डन ब्रिज, लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में ही थे, जो कहाँ थे, जो एरिजोना में था। और ह्यूस्टन और मियामी बीच है जो, और फ्लोरिडा वगैरह। अब देखो यहाँ पे है जो, अगर अपन फ्लोरिडा देखेंगे तो कहीं मिल जाएगा, मियामी बीच भी मिल जाएगा, लेकिन अभी नहीं दिख रहा, लेकिन ढूंढने पर मिल जाएगा। अब टेक्सास की बात करते थे। टेक्सास यहाँ पे दिख रहा है सीधा साफ स्पष्ट। टेक्सास ये इसलिए क्या है, दूसरा बड़ा राज्य अमेरिका का, और यहाँ पे तेल के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। शिकागो, शिकागो आपको पता है किस लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था। और यूएसए का सबसे तीसरा बड़ा शहर है, और इसका सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन यहाँ पे शिकागो में है।
ब्योमिंग ये है यहाँ पे विश्व का प्रथम जो येलो स्टेशन पार्क है वो यहीं पे है ब्योमिंग में, ठीक है ना। डेट्रॉइट ये इसे ऑटोमोबाइल के जो डेट्रॉइट होता है ना, अमेरिका का डेट्रॉइट काफ़ी फेमस है, उसको मतलब ऑटोमोबाइल की राजधानी कहा जाता है। और यहाँ पे एक्राइन मतलब विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर और टायर बनाने का केंद्र है। कहाँ पर? डेट्रॉइट में। अब न्यूयॉर्क बनती है, न्यूयॉर्क देखो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क ढूंढेंगे तो यहाँ पे ये कौन सी नदी है, नदी का नाम याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। हसन नदी है, हसन नदी कौन सी है? हसन नदी के किनारे बसा हुआ न्यूयॉर्क, और उसको क्या गगनचुंबी का शहर कहा जाता है न्यूयॉर्क को। और यहाँ पे और देख रहे देखो, ब्योमिंग पन ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी मिल गया, ठीक है ना। और अभी अपन वो ढूंढ रहे हैं, क्या नाम है, मैस्को। न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क नहीं मिल रहा, लेकिन न्यूयॉर्क यहीं कहीं होगा, और जब नहीं ढूंढेंगे तब मिल जाएगा आराम से। और यहाँ पे क्या सबसे बड़ा बंदरगाह है, और इसके अलावा यहाँ पे सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। बुफेलो बुफेलो विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा आटा चक्कियाँ बुफेलो नाम के उसमें जगह में, राज्य में। ये टेक्सास देखो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ ढूंढती है तब मिलती नहीं है एट ए टाइम, और मिल गई। और इसके अलावा फिलाडेल्फिया फिलाडेल्फिया क्या है ना, वहाँ पे इसको प्रताप नगर, क्योंकि फिलाडेल्फिया में क्या है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वो है झीलें हैं, झीलें झरने बनते हैं, मतलब झील वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसको क्या है, फिलाडेल्फिया को प्रताप नगर कहते हैं। प्रपात मतलब प्रपातो नगर कहते हैं, मतलब यहाँ पे पानी ऊपर से गिरता है इसलिए। और तेल सोलह के कारखाने, बर्मिंघम मतलब यहाँ पे लोहे इस्पात की छड़ियों के काम किए थे, निक्षेप के। और इसके अलावा हवाई हवाई आपने सुना होगा, ये उत्तर अमेरिका के यहाँ पर स्थित है हवाई, ये देखो हवाई द्वीप यहाँ पर स्थित है, यहीं कहीं स्थित होगा, शायद मैं गलत तो नहीं है, यहीं कहीं होना चाहिए हवाई द्वीप, यहाँ पर थोड़ा सा की दूसरी जगह होगा, वैसे तो यहीं होना चाहिए। हवाई दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा इधर आगे पीछे आगे के लिए होगा, थोड़ा मैं बड़ा होता तो उसमें हवाई दिख जाता, लेकिन हवाई जो होता मैं क्या कर सो भाग गया। ये प्रशांत महासागर में स्थित है, इसकी राजधानी होनोलुलु है, और हवाई यहाँ पे द्वीप है। और मनार की चोटी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे ज्वालामुखी है। और क्यूबा और यूएसए के बीच फ्लोरिडा का कौन सा चैनल है, क्यूबा और फ्लोरिडा के बीच, क्यूबा कहाँ जरा देखो, ये देखो फ्लोरिडा का जो है क्या है, चैनल है, ठीक है ना। क्यूबा इसके बीच में, क्यूबा और अमेरिका के बीच में हमेशा युद्ध चलते ही रहता है। क्यूबा को रूस का समर्थन है, ठीक है। अब इसके अलावा आता है कनाडा, कनाडा में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है, कनाडा में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो देखते हैं कनाडा में क्या कर ऊपर ऊपर ये हिस्सा कनाडा का पूरा है, और कनाडा की चीज़ें बहुत सी याद रखनी पड़ेंगी। अब जो कनाडा और यूएसए जो किससे अलग होता है, 49 डिग्री हमने बताया था, उत्तरी अक्षांश के द्वारा अलग होता है। और यहाँ पे एक जो पर्वत है उसे कोस्ट रेंज नाम से जाना जाता है। कोस्ट रेंज कहाँ है, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कहीं, अभी देख नहीं रहा, लेकिन मिल जाएगा थोड़ी देर के बाद में, कहीं कहीं में देखेंगे तो। कनाडा की तट की लंबाई सर्वाधिक है, कहते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा लंबाई कनाडा की है तट की। और इसके अलावा यहाँ पे हर्षण की खाड़ी, हर्षण खाड़ी ये दिख रही है बगल से ही, ये यहाँ पे हर्षण की खाड़ी है, सबसे बड़ी खाड़ी बताई जाती है हर्षण की। और यहाँ पर बागयानों को झीलों पर सागरों की बड़ी जमी उर्वरता तो आ जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं इनको, इसकी 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 बागयान बोला जाता है। सोने की यहाँ पे एक खान है जिसे बोला जाता है ओरेंटियो, क्या है सोने की खान को, यहाँ बोलते हैं ओरेंटियो। और बुड बफेलो जो नेशनल पार्क है वो यहाँ पे कनाडा में ही सबसे बड़ा पार्क है। और अटबटा प्रांत में स्थित है, कौन सा प्रांत है, अटबटा ब अट्टा, यहाँ पे देखो दिख रहा होगा, लेकिन अभी नहीं दिख रहा होगा। युगाटा क्षेत्र दिखा, मैकांजी क्षेत्र दिखा, ब्रिटिश कोलंबिया दिख गया, ये देखो ये दिखा है, थोड़ा वो अलग लगा, हिंदी और इंग्लिश की वजह से थोड़ा चेंज हो, नाम चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। कनाडा में जो मॉन्ट्रियल है वो कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, इसके अलावा यहाँ पे कागज़ उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। कनाडा में यूरेनियम का उत्पादन भी और निर्यात भी काफ़ी विश्व में दूसरे स्थान पर आता है, लेकिन प्रश्न पर कजाकिस्तान है। विस्की में शीशे और जस्ते का काम भी यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया में किया जाता है, देखो कोलंबिया जरा कहाँ है, इसको ब्रिटिश कोलंबिया बोलते हैं, अभी यहाँ पे दिख रहा था, ये देखो ब्रिटिश कोलंबिया में क्या किया जाता है, सोने वो शीशे और जस्ते का काम किया जाता है। यहाँ पे सुलेमान की खान है, शीशे की सबसे बड़ी खान है शीशे जस्ते की। यहाँ पे गेहूं की मंडी का नाम बहुत फेमस है, जो कि विनपेंग नगर में लगती है। विनपेंग नगर यहाँ पे कहीं दिख रहा होगा, अमेरिका के और पास में होगा विनपेंग नगर, लेकिन जब ढूंढते हैं तब नहीं मिलता विनपेंग नगर, और जैसे मिल जाएगा, ये देखो विनपेंग नगर यहाँ पर है। और यहाँ पे वैंकूवर, वैंकूवर कनाडा का प्रमुख शहर है, जो लंबरिंग के लिए जाना जाता है। और जो कामाता गारू जहाज था ना, गोदत्त को जापान जापान का जहाज था जो 1914 में लाया गया था, वो भी वैंकूवर यहीं पर है, कनाडा में स्थित है। वैंकूवर कहाँ पर है, क्यूवर वैंकूवर, ये नहीं हाँ क्यूबेक ये वाला, वैंकूवर और होगा, एक क्यूबेक शहर है, एक वैंकूवर और होना चाहिए वे कहीं, वैंकूवर दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, ऊपर कहीं नीचे होगा, लेकिन कनाडा में ही है वैंकूवर शहर, ठीक है ना, यहाँ कहीं होना चाहिए,
लेकिन अभी भी अपन ने बड़ा कर लिया तभी वो दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। लेकिन कनाडा का वो शहर है वैंकूवर। इसका अलग क्यूबेक भी है। क्यूबेक में क्या है, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है क्यूबेक। यहाँ पे सेंट लॉरेंस नदी है, ये उसके किनारे स्थित है। और ये देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है क्यूबेक को। यहाँ पे सबसे अधिक जो क्यूबेक है ना, यहाँ पे फ्रांस के लोग रहते हैं। अब न्यू फाकलैंड, न्यू फाकलैंड कहाँ पर है, देखो जरा। न्यू फाकलैंड पूछा जाता है किसका हिस्सा, अमेरिका का या कनाडा का। तो ये अमेरिका कनाडा का हिस्सा है। और यहाँ पे मछली पकड़ने का स्थान है, इसे ग्रैंड बंक बोलते हैं। और काफ़ी फेमस जगह है, यहाँ पे मछली पकड़ी जाती है ग्रैंड बंक नाम से। कनाडा के प्रमुख शहरों और है टोरंटो, हैमिल्टन है, किंगस्टन है। और यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं, सेंट लॉरेंस नदी की, जो सेंट लॉरेंस है ना, वो नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा मॉन्ट्रियल है, जो कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वायुयानों का मुख्यालय बना हुआ है। और सुलेमान की खाना मैंने बता दी, स्टिकली है। इसके अलावा ब्रिटिश कोलंबिया, ओरेंटियो, यूकॉन, मोनेवा, नोवा स्कोबिया, हेमिल्टन, सडबरी, टोरंटो, किंगस्टन, अल्बर्टा, हैम्पसन, वैंकूवर, ये कनाडा के सब भाग हैं, ठीक है ना। इसके अलावा नीचे आता है इसमें मैक्सिको। मैक्सिको में देखो क्या 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 प्रसिद्ध है। ये मैक्सिको है, इतना। अगर अपन यहाँ थोड़ा मैप देखें दूसरा, तो उसमें मैक्सिको साफ इस पर दिखेगा। जो तो दक्षिण अमेरिका का मैक्सिको, ऊपर चलते हैं, ऊपर दिखेगा नहीं, इसमें दिखेगा। यहीं पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें ऐसे दे नहीं रखा, लेकिन कुछ मैप में साफ स्पष्ट कर दिया है मैक्सिको। तो यहाँ पे देख लेते क्या क्या है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, युकाटन चैनल है। युकाटन चैनल कहाँ है, यहाँ पर है यार, मैक्सिको के पास में। इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको सिटी ये दिख रही है यहाँ पर, ठीक है ना। दुनिया का चांदी का जो खान है ना, चियाहुआ, वो यहीं पर है। चियाहुआ अब अपन किस में देखें, इस वाले मैप में देखेंगे तो दिख जाएगी चियाहुआ चांदी की खान। कहाँ है चियाहुआ, चियाहुआ, चियाहुआ अभी नहीं दिख रही है, लेकिन अभी क्योंकि जैसे ऊपर नीचे होंगे ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे चियाहुआ की खान दिख जाएगी। नहीं कहीं होनी चाहिए, मैक्सिको के पास में चियाहुआ की चांदी की खान है। इसके तट पर कहवा की खेती की जाती है, सबसे उपयुक्त स्थान है। यहाँ पे है पर्वत है, एक स्यारे मादरे है और एक स्यारे मांडरे है। अब पनामा, पनामा और थोड़ा सा इसके नीचे चलता है, पनामा पड़ता है इसके नीचे। अब पनामा का है ये अटलांटिक महासागर और कैरिबियन में स्थित है। यहाँ पे जितने भी देश हैं सब कैरिबियन के अंतर्गत आते हैं, पनामा वगैरह। और इसके अलावा क्या क्या फेमस है यहाँ पे, अटलांटिक महासागर और पनामा को एक जो नहर है, वो 77 किलोमीटर लंबी नहर है, पनामा नहर है, जिसका निर्माण 1914 में किया गया था। और इसे हम्बोल्ट ने किया था। किसने किया था, हम्बोल्ट ने। हम्बोल्ट नाम से एक धारा भी बहती है यहाँ पर, काफ़ी फेमस नाम चलता है। पनामा की तरह जो नराका कुआ है, नराका गुआ है, वो भी क्या है, सोच रहा कि पनामा की तरह हम भी एक नदी बना लें, नहर बना लें। और वहाँ पे भी ऐसी जो जिस प्रकार से पनामा में काम चलता है, पनामा में उसी प्रकार से ये भी काम चलाना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ और भी देश हैं जो कि उत्तर अमेरिका में स्थित है, जिसमें बोलें तो एक दो देश जैसे कि क्यूबा हो गया, जमैका हो गया, कोस्टारिका हो गया, पनामा, निकारागुआ, एल साल्वाडोर, होंडुरास, ग्वाटेमाला, बेंजीर, ग्रीनलैंड, बरमुंडा, बहामा, हैम्पी, ट्रिनिडाद टोबागो, पोर्टो रिको, सेंट लुइसा, सेंट विंसेंट और बारबोसा और ग्रेनेडा, ये सारे देश यहीं पर स्थित हैं, इसी पूरे जगहों में। और इसके अलावा कुछ अब छोटी मोटी चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। एक तो कुछ धारा हैं जो कि नाम चलता है ठंडी और गर्म धाराओं के नाम से, उनको देख लेते हैं कौन कौन सी गर्म धारा है, कौन सी ठंडी धारा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अमेरिका में। तो यहाँ पे अमेरिका में देख लेते हैं कौन सी। देखो यहाँ पे जो ये जगह है, इस जगह पे कुछ तूफान आते हैं ना, हरिकेन और टर्नेडो बनते हैं। जो हरिकेन होते हैं शीतोष्ण होते हैं, और जबकि टर्नेडो होते हैं उष्ण, जो होते हैं चक्रवात होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो बोलते बोले क्या बोलते हैं, गर्म जो जलधारा है, ठंडी जलधारा है, वो आती है। और इसमें कौन सी धाराओं के नाम, जैसे कि एक तो कैलिफोर्निया की धारा है जो कि इधर बहती है, कैलिफोर्निया के पास में ही। अलास्का की धारा है जो कि अलास्का के पास में बहती है, यहाँ पर इस प्रकार से बहती है। और इन धाराओं के नाम पूछे जाते हैं, धारा किस प्रकार की है, कौन सी ठंडी धारा है, कौन सी गर्म धारा है। तो उनको भी देख लेते हैं, दिखती हैं तो कि कौन सी गर्म धारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है। तो इनको हम निकाल रहे हैं, निकालने के बाद इनको भी चेक करते हैं।
यहाँ पे कैलिफोर्निया डाला वो ठंडी धारा कही जाती है, वहीं अलास्का की धारा वो गर्म धारा कही जाती है। इसके अलावा लेब्राडोर की जो धारा है यहाँ पे लेब्राडोर के पास में स्थित है, तो इसको ये गर्म धारा बोलते हैं। लेकिन यहाँ से नीचे से क्या है, एक धारा हो जाती है जिसे गल्फ स्ट्रीम बोला जाता है, वो क्या गर्म होती है। यहाँ पे जाकर के जो एक जगह बनती है ग्रैंड बैंक, वहाँ पर क्या है, ऊपर से ठंडी धारा जिसे गर्म धारा दोनों मिल जाती है, और यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा कुहासा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मच्छियाँ का जो खाना बनता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसे प्लैंकटन बोलते हैं। तो मच्छियाँ यहाँ पे खाने आती हैं, तो इसे यहाँ पे मच्छी पकड़ने का स्थान बहुत अच्छा है। और ग्रेट बैंक बोला जाता है जैसे, और इसके जो विपरीत है उसमें है डागर बैंक बोला जाता है, वहाँ भी मछलियों के पकड़ने का बहुत बड़ा स्थान है। तो ये हमारा दक्षिण अमेरिका हुआ। हो सकता है इसमें गलतियाँ हों बहुत सारी, लेकिन फिर भी आप लोग बताना इसमें क्या सुधार हो सकता है क्या नहीं, और जितना हो उतना कोशिश करना बताने की। आज के लिए